हेलो जी, मेरा नाम है ज़कवी मोहसिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि आप विज़िट वीज़ा पे दुबई आ तो गए हैं, लेकिन अब नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस है वो है जॉब हंट करने का। अगर आप जॉब हंट करने आए हैं तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आपको पता हो कि आपने ये काम कैसे करना है, क्योंकि आपके पास मखसूस टाइम और मखसूस बजट है और आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। तो इब्तदाई दिनों में टाइम इधर उधर वेस्ट करने के बजाय सबसे बेहतर है कि आप अपने गोल पे फोकस करें और आप वो गलतियां ना करें जो गलतियां नॉर्मली लोग करके अपना टाइम और पैसे दोनों ख़राब करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप जब दुबई आएँ तो आप अपनी जो जॉब हंटिंग मार्केट है उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करें कि आपकी फ़ील्ड क्या है, आप किस डेजिग्नेशन पे काम करना चाहते हैं या आपका प्रोफेशन क्या है। तो उससे रिलेटेड पूरे यूएई के अंदर कौन सी मार्केट आपको सूट करेगी, जिसके करीब आपने रहना है। तो उस हिसाब से यूएई के अंदर आपको किस एरिया के अंदर रहना चाहिए ताकि आपका टाइम भी बचे और आपके पैसे भी बचें। इन केस आपको कहीं इंटरव्यू के लिए जाना है तो आप सारे पैसे टैक्सीज़ पे ना लगाते रहें, आप अपना सारा टाइम सफ़र करते करते ना गुजार दें। आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको जो जॉब ढूंढने के लिए जगह चाहिए वो अपनी मार्केट से रिलेटेड चाहिए, जहाँ पे आपकी प्रोफेशन से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स हों। दूसरे नंबर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल्स बनानी है उन सारी वेबसाइट्स पे जहाँ से आप जॉब को हंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडीड, दुबीजुल, नौकरी गल्फ और लिंक्डइन, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा अहम वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन विद आपके प्रॉपर एक्सपीरियंस और सारी इन्फॉर्मेशन के कि जो जो आपके अंदर स्किल्स हैं आपने वहाँ पे अपडेट कर देनी है। ये आपने प्रोफाइल तो अपडेट कर दी हैं, लेकिन इसके बाद जो इससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं, वो आपको टाइम बाय टाइम आपको पता चलती जाएंगी, लेकिन जो मेन प्रोसेसेस हैं वो यही है कि आपने वहाँ पे प्रोफाइल बनानी है और मुस्तकिल अप्लाई करते रहना है और आपने नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना है ताकि कोई भी मैसेजेस वगैरह आपको आएँ एम्प्लॉयर की तरफ से तो फ़ौरन आपको रिस्पॉन्स मिले और आप मैसेज का बर वक्त जवाब भी दे सकें। तो आप इन सारी जगहों पे अप्लाई तो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको रिस्पांस तो ज़रूर आएगा, भले इससे आगे का प्रोसेस थोड़ा सा हेक्टिक हो या मुश्किल हो, लेकिन रिस्पांस डेफिनेटली आपको आएगा। अब जब आपको रिस्पांस आएगा तो उसके लिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास एक अदद सीवी जो कि हार्ड कॉपी के तौर पे हो और दूसरे नंबर पे आपके पास कवर लेटर जो कि आप यहाँ आके भी बना सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से रिकमेंडेड यही है कि अब जब अपने मुल्क से चल रहे हों तो ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बनाएं और वहीं से प्रिंट लेके आएँ ताकि आपके इजाफी जो अखराजात हैं या जो पैसे हैं वो इस मद में ना सर्फ हों बल्कि वो पैसे आपके सेविंग में जाएँ। यहाँ पे आके और भी काफ़ी सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आपको पे करने पड़ते हैं, तो डेफिनेटली आपको गौर करना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ से पैसे बच सकते हैं आप पैसों को ज़रूर बचाएं। जॉब हंटिंग के पूरे सफ़र में आपको एक बहुत ज़्यादा अहम चीज़ जो कि आप पाकिस्तान में रह के भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ आने के बाद भी कर सकते हैं, वो है अपने कनेक्शंस बनाना। अपने कनेक्शंस जितने ज़्यादा आप बनाएंगे आपको यहाँ पे मालूमात लेने में, कुछ इन्फॉर्मेशन लेने में, कुछ गाइडलाइन या गाइडेंस लेने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। रिकमेंडेशन में यही है कि ये काम आप पाकिस्तान से ही शुरू कर दें। स्टार्ट आप लें, जो भी आपके जानने वाले लोग हैं पर्सनल कनेक्ट्स में देखें, उसके बाद आप देखें कि फेसबुक पे आपके जो दोस्त हैं जो आपको नहीं जानते लेकिन यूएई के अंदर हैं उनसे रब्ता करना शुरू करें और ग्रेजुअली लिंक्डइन पे अपने प्रोफेशन से रिलेट मेट्स को मैसेजेस करें और कनेक्ट्स बनाएं। इन चीज़ों का आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपको कितना फ़ायदा होगा। एक एक क्लिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है और उस क्लिक की वजह से ही आपको बहुत अच्छी जॉब भी मिल सकती है। फॉर एग्जांपल आपने लिंक्डइन पे अपने ही किसी मेट से यानी एक किसी ग्राफिक डिज़ाइनर से या अकाउंटेंट से जब आपने कनेक्ट किया तो वो जहाँ जहाँ पे मैसेज कर रहा होगा, जहाँ जहाँ पे जॉब हंटिंग कि पोस्ट पे रिप्लाई कर रहा होगा या कमेंट कर रहा होगा तो आपको भी नोटिफिकेशन की सूरत में या फिर टाइम लाइन में कहीं ना कहीं उसकी वो एक्टिविटी नज़र आ रही होगी। तो उसकी सारी एक्टिविटीज़ हमें भी शो होंगी जब, तो हम भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे वो अप्लाई कर रहा होगा। तो डेफिनेटली एक ऐसी नेटवर्किंग होगी जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। जब हम यूट्यूब पे जॉब हंटिंग से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ देखते हैं तो आपको एक कॉमन सा सजेशन सबकी तरफ से मिलता है कि आप रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ को देख लें कि अगर वो आपको मिल जाएं और वो आपकी हेल्प कर दें। रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ ऐसे काम करती हैं कि आपको जो जॉब चाहिए आप वहाँ अप्लाई करेंगे और उनके पास अपना पोर्टफोलियो या जो भी एप्लीकेशंस हैं वो आप सबमिट करवा देंगे। तो जब उनके पास जॉब्स आएंगी तो वो आपको रिकमेंड कर देंगे। बदले में वो क्या करेंगे, दो चीज़ों का उन्हें फ़ायदा होगा। एक तो ये कि जब जॉब होगी वो आपसे 300-400 दिरहम ले लेंगे और दूसरे नंबर पे ये होगा कि जब जॉब आपकी हो जाएगी
یعنی کہ اس انٹرویو سے پہلے کچھ پیسے لیں گے اور جب آپ کی جاب ہو جائے گی تو وہ مبارکباد یا مٹھائی کی صورت میں آپ سے ہاف سیلری یا کچھ بھی ایسی اماؤنٹ لے لیں گے. کچھ ریکروٹمنٹ ایجنسیز ایسا بھی کرتی ہیں کہ فار ایگزامپل کسی ورکر کو اگر یا پیکنگ کے کام میں کسی کو اگر انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے تو وہ مستقل سیلری میں سے 2, 3, 5 یا 10% جتنا بھی ان کی ٹوٹل سیلری کا حساب ہوگا وہ اس میں سے طے کر لیتی ہیں کہ جب ہم جاب لگوائیں گے تو سیلری بھی ہم آپ کو دیں گے. اسی طرح وہ اچھے لوگ مارکیٹ سے ڈھونڈ کے مختلف کمپنیز کو پرووائڈ کرتی ہیں. لیکن میری طرف سے ریکمنڈیشن یہی ہے کہ یہ والا جو پوائنٹ ہے ریکروٹمنٹ ایجنسیز والا وہ سب سے اینڈ پہ آپ رکھیں. اس کو آپ بالکل کنسیڈر نہ کریں سٹارٹ میں کوشش کریں کہ آپ اپنی نیٹ ورکنگ, آن لائن اپلائی اور ڈور ٹو ڈور سی ویز کو ڈراپ کرتے ہوئے یا شاپ ٹو شاپ یا آفس ٹو آفس سی ویز کو ڈراپ کرتے ہوئے جابس کے لیے اپرچونیٹی ڈھونڈیں. اور اس کے علاوہ ایک سب سے امپورٹنٹ چیز جو میرے نزدیک کافی امپورٹنٹ ہے اور آپ کے نزدیک بھی ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے کہ ایک تو توکل اللہ تعالیٰ پہ اور دوسرا نماز اور دعا سے ضرور مدد مانگتے رہیں. قرآن پاک میں بھی ہے. آپ جب یہ سارے کام کر رہے ہوں گے تو مینٹلی طور پہ آپ پیشنس رہیں گے. آپ کی اگر کچھ عرصہ جاب نہیں ہوتی, تھوڑا سا ٹائم لگے گا جاب ہونے میں, تو آپ ڈی مورال نہیں ہوں گے, آپ بے صبرے نہیں ہو جائیں گے کہ میرے لیے بہت پریشانی ہو رہی ہے تو کیا میں واپس چلا جاؤں. اس طرح کی پریشانیوں کو اوائڈ کرتے ہوئے بس آپ نے فوکس کرنا ہے اور اس پروسیس کو سمجھنا ہے کہ اتنا ٹائم لگے گا, کچھ آپ کو انٹرویوز دینے پڑیں گے, آپ کو ایک لمبا ٹائم اور کافی کوشش کے بعد جاب ملے گی. آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جب آپ جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہوں تو اپنے لیے کوئی بھی بیریئر نہ رکھیں کہ مجھے منیمم یہ جاب چاہیے. کوئی بھی جاب ملے آپ کو, کم کام والی, تھوڑا مشکل کام والی, کم سیلری والی, یا پھر آپ کو دور محنت مشقت والی, تو سٹارٹ میں کوئی بھی جاب ہے وہ ویزے کے لیے آپ لے لیں. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ کا ویزا ہو جائے گا تو آپ یہاں پہ رہ کے تھوڑا ایکسپیرینس لے کے اور زیادہ محنت کر کے اچھی جاب ایزیلی ڈھونڈ سکتے ہیں. تو جاب ڈھونڈنا یہاں پہ آ کے ایک ایشو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. جاب ڈھونڈنے کے سارے پروسیس کو سمجھنا, پیشنس رہنا اور ساری چیزوں کو پراپر طریقے سے کرنا, جابس کی ویب سائٹس پہ اپلیکیشنس بنانا اور پھر اس طرح اپلائی کرتے رہنا, یہ آپ کو کافی زیادہ بینیفیشیل بھی رہے گا اور ایٹ دا اینڈ آپ ایزیلی جاب ڈھونڈ سکتے ہیں. تو سبسکرائب کر دیں میرا چینل, اسی طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی پریس کر دیں. ہوپ فلی نیکسٹ ویڈیو آپ کو بہت جلد ملے گی. اللہ حافظ.